और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं जो तेहरान से आ रही है। इजराइल का ईरान पर जवाबी हमला। ईरान में कुल मिलाकर 10 ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया। 100 से ज्यादा फाइटर जेट ने हमला किया। ये देखिए आप, ईरान का जो आसमान है कैसे मिसाइल और रॉकेट की जो बरसात की गई, इसके बाद चकाचौंध आपको नजर आ रहा है। तेहरान के साथ ही कराच, मसाद, कोम और शिराज में भी हमला हुआ। यानी ईरान की राजधानी तेहरान के साथ साथ एक बार फिर देखिए आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। और हमला काफी बड़ा था, कई रॉकेट और मिसाइलें बरसाई गई है। फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। खबर यारी कि 100 से ज्यादा फाइटर जेट का इस्तेमाल करके इस हमले को अंजाम दिया गया। और दावा यह है कि 10 जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर हमले को अंजाम दिया गया। यहां तक ईरानी मीडिया का भी यह कहना है और यह कंफर्म किया जा रहा है कि 6 जगह तेहरान में धमाके की आवाज सुनी भी गई। तो यह तस्वीर आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीर है और इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि हमला कितना बड़ा था। और जो सवाल था, क्योंकि आपको याद होगा कि इजराइल की तरफ से यह बयान सामने आया था कि हमला ऐसा होगा जो कि सरप्राइजिंग होगा, और कुछ वैसा ही करके दिखाया इजराइल ने ईरान पर जब हमला किया। तो तेहरान के कई ठिकानों पर इजराइल ने हवाई हमला किया है और हमले के बाद IRGC की बिल्डिंग में आग लग गई। राशिद स्ट्रीट 154 में है ईरानी सेना की बिल्डिंग और देखिए इसी में आग लगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये हमला हुआ और उसके बाद IRGC की बिल्डिंग में ये आग लगी। आग बुझाने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए रात के अंधेरे में 100 फाइटर जेट्स के साथ मिसाइलों की बरसात की है इजराइल ने तेहरान के ऊपर और ईरान के अलग अलग शहरों में। फिलहाल ये IRGC के दफ्तर, IRGC की बिल्डिंग है जिसमें ये आग लगी है हमले के बाद। तो देखिए 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने अटैक किया ईरान के ऊपर। इजराइल के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने यह प्रहार किया है। और ये जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तेहरान में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए गए जिसमें IRGC की बिल्डिंग भी है। वो तस्वीर IRGC बिल्डिंग की जिसमें आग लगी है और आग बुझाने की कोशिश भी की जा रही है। बड़ा हमला करने का प्रयास किया गया 100 फाइटर जेट्स के साथ इजराइल के द्वारा ईरान पर। और सबसे अहम बात यह है जो जानकारी दी गई है IDF की तरफ से कि ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनको ही टारगेट किया गया जिसमें IRGC के ठिकाने, उनकी बिल्डिंग्स शामिल रही हैं। ये तस्वीरें उसी हमले की। और देखिए एक और बड़ी खबर है। स्ट्राइक के बाद तेहरान में सायरन की आवाज गूंजी है। तेहरान के साथ ही कराच, मसाद और कोम में भी हमला हुआ। तेहरान, कराच में 5 जगहों पर धमाके की आवाज सुनी गई। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। आप जरा सुनिए। और इजराइल ने ईरान के अहम ठिकानों को टारगेट किया है। IDF ने ईरानी मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। 1 अक्टूबर को ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया था और उसके बाद ये 25 दिनों के बाद ये कार्रवाई की गई है इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ। और देखिए एक और बड़ी खबर। हमले के दौरान तेल अवीव रक्षा मुख्यालय में मौजूद थे खुद बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी मौजूद थे। ये देखिए आप तस्वीर। तेहरान पर हुए हमले की लगातार मॉनिटरिंग की गई। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। इजराइल की सेना का हेडक्वार्टर जो तेल अवीव में मौजूद है, यहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आपको नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीर बेहद खास। एक तरफ ईरान पर जो हमला हुआ, इजराइल पर जो 1 अक्टूबर को हमला हुआ था, ईरान की तरफ से इसका बदला लिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या ये बदले की जो कार्रवाई है वो यहीं पर समाप्त हो जाएगी या फिर ये हमले की शुरुआत है, इसे हम जानेंगे। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री योव गैलेंट, इजराइल के रक्षा मंत्री,
और तमाम जो सैन्य टॉप अधिकारी है वो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं इजराइल के, और पल पल की मॉनिटरिंग की गई, इंश्योर किया गया कि जो हमला हुआ है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो। तो दो तस्वीरें आपके सामने और ब्रेकिंग न्यूज आप देख पा रहे हैं। यह आज की बहुत बड़ी खबर, क्योंकि इजराइल ने वो किया है जिस बात की आशंका थी। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि इजराइल ने यह ठान लिया था कि ईरान पर हमला होकर रहेगा। तो एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं इजराइल की इस कार्रवाई की। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने, देखिए कैमरे पर, ये आपकी स्क्रीन पर 8 कैमरों से ली गई ये 8 तस्वीरें। आप देखिए किस तरह से ये हमले हुए। सबसे पहले तो कई महत्वपूर्ण जो सैन्य ठिकाने थे ईरान के, उसको टारगेट किया गया। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आग बुझाने की कोशिश। तीसरी तस्वीर में भी एक और बिल्डिंग नजर आ रही है जहां पर हमला हुआ, और हवाई हमला हुआ उसकी तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। एयर रेड सायरन बजाया गया ताकि लोगों को सतर्क किया जा सके। लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। ये जो हमला हुआ है इसकी आशंका लंबे समय से बनी हुई थी, लेकिन 25 दिन के बाद इजराइल ने आखिरकार 100 लड़ाकू विमानों के साथ ये हमला किया है तेहरान और ईरान के अलग अलग शहरों पर। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, कर्नल यूएस राठौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले सुमित के पास हम जाएंगे। सुमित, इन हमलों को लेकर क्या बड़ी चीज आपको नजर आ रही है? क्या ये हमले उसी तरह के हमले हैं जिसकी बात इजराइल कर रहा था 25 दिनों से? देखिए, वैसे तो जो अगर ग्रेविटी अगर आप देखें रवि, क्योंकि इजराइल के जो दावे थे उससे ये कहीं ना कहीं मैच नहीं करता। मुझे एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मुझे एक अभी भी विरोधाभास या फिर एक चीज़ है कि अभी भी डाउट है कि क्या इजराइल ने ये सिर्फ पोस्चरिंग के लिए किया है या फिर इजराइल का रियल अटैक अभी होना बाकी है। देखिए, इजराइल ने लगातार इसको लेकर लंबी तैयारियां की। हमने देखा कि फाइटर एयरक्राफ्ट से लगातार आसमान में कई बार तैयारियां की गई। इजराइल ये कहता रहा कि हम इसका रिस्पॉन्ड करेंगे, और नेतन्याहू के घर पे जो अटैक हुआ था उसके बाद तो इजराइल बहुत ज्यादा अग्रेसिव नजर आया। तो निश्चित तौर पर 10 जगहों पर जरूर ये टारगेट किया गया जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन था। लेकिन शायद मुझे लगता है कि अभी और अटैक होने बाकी हैं, और इजराइल जब तक एक बड़ा नुकसान ईरान को ना कर दे तब तक वो पीछे नहीं हटेगा। और इजराइल ये जानता है कि अगर उसने अभी बीच में इस ऑपरेशन को छोड़ा तो निश्चित तौर पर ईरान का रिस्पॉन्ड या रिटेलिएशन ज्यादा बड़ी होगी। लेकिन बिल्कुल सुमित, हमला बहुत बड़ा है। 100 से ज्यादा फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है, और लगातार वहां से तो तस्वीरें निकलकर आ रही है सामने, वो ये बतला रही कि किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया। तो बिल्कुल ईरान में 5 शहरों के 10 ठिकानों पर हमला हुआ एक साथ। कहां पर हमला हुआ, जरा मैप आप देखिए, इसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि इजराइल का हमला कितना बड़ा था। तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, वहां पर हमला हुआ। कराज यहां पर हमला हुआ। इसके अलावा शिराज, मसाद और कोम, यहां पर हमला हुआ। कुल मिलाकर 5 जो लोकेशन है वो आपको हम मैप के जरिए दिखा रहे हैं जहां पर हमला हुआ। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डीके पांडे सर, ये आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ये जो हमला हुआ वो एक पॉस्चरिंग है या फिर जो सीरीज ऑफ अटैक है उसमें पहला हमला कर दिया है इजराइल ने ईरान पर? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आज का ऑपरेशन, लेकिन अभी वो हमला नहीं है जिसकी की विश्व को उम्मीद थी। हालांकि ये मास रेड है, 100 जहाज को एक साथ भेजना बताता है कि कोई चांस नहीं देना चाहते वो ईरान को, ईरान डिफेंस सिस्टम्स को। और खबरें भी जैसे आ रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम के नाकामयाब रहे हैं इनको भेजने में। इसका मतलब साइबर अटैक के साथ साथ जो है वो हार्ड किल के लिए भी एफर्ट किया गया है। महत्वपूर्ण ये है कि इस जो खबरें आ रही है, इनपुट्स आ रहे हैं कि कोई भी न्यूक्लियर और ऑयल रिफाइनरी को टारगेट नहीं किया जाएगा। और जैसा हम लोग चर्चा करते रहे हैं अपने पिछले डिस्कशंस में कि 5 नवंबर वो उसके बाद, क्योंकि अमेरिकी चुनाव है, उसके बाद जो है शायद वो जो और मुख्य टारगेट कर रहे हैं। अभी जो है केवल मिलिट्री टारगेट्स का ऑब्जेक्टिव है, और जिस प्रकार से ये अटैक किया गया, F-35 जहाज जो है उसमें भी शामिल है, और एयर टू एयर रिफ्यूअल, क्योंकि डिस्टेंस बहुत इन्वॉल्व है, और मिलिट्री टारगेट्स वो केवल टारगेट कर रहे हैं। ईरान और इराक दोनों ने अपने जो है एयरफील्ड बंद कर दिए हैं, और जो सिविल एविएशन के जो है उड़ाने वो बंद कर देंगे। जो अभी है ये पोस्चरिंग कहा जा सकता है, लेकिन ये एक मकबूल जवाब होगा उनके लिए जो लोग कह रहे थे कि शायद इजराइल अब अटैक नहीं करेगा, और शायद उसके पास अब वो दिक्कतें हो रही है, रिसोर्सेज की कमी है, और एक लंबे समय के बाद इतने एक साल हो गया इस युद्ध को, तो शायद अब बातें जो है वो इजराइल की बूते के बाहर हो गई हैं, क्योंकि दूरी है, बहुत काफी दूरी है इसके बीच में, देयर इज नो डाउट। लेकिन अभी मुख्य अटैक आना बाकी है मेरे हिसाब से। और क्योंकि ये डीके पांडे सर आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अभी जो मुख्य अटैक है, यानी जो अटैक है जो कि कहा जा रहा था इजराइल की तरफ से होगा, वो होना बाकी है। अगर जो यह हमला हुआ उसका असर, तो फिर जो मुख्य अटैक होगा उसका कितना बड़ा असर, गंभीर परिणाम होंगे, अपने आप में बड़ा सवाल।